सावधान। इळमो अर्हन्ताळं इळमो सिद्धाळं इळमो आयरियाळं इळमो छायाळं इळमो लोये सवसाहुळं। मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहियाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। याते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके
ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत वन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत वन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे, वीरा की वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। प्रकृति में अनादि अनंत जो वस्तु व्यवस्था है वह सुव्यवस्थित और सुनिश्चित है। उसको बदला नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? बदला नहीं जा सकता। हमारा जो पुरुषार्थ होता है, बुद्धिपूर्वक जो उपाय करते हैं, बुद्धिपूर्वक उपाय करना भी चाहिए, उपदेश दिया जाता है। हमें मनुष्य पर्याय मिली है तो देवसाद गुरु का निर्णय करें, तत्व विचार करें, बुद्धिपूर्वक अपने हित का लक्ष्य रखें, यत्न भी करें। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बहुत यत्न करने पे भी सफलता नहीं मिलती,
और किसी को अनचाहे ही या बहुत अल्प यत्न पे ही कुछ विशिष्ट उपलब्धि हो जाती है। आपके और हमारे जीवन में यह अपन देखते हैं कि किसी को बहुत अल्प प्रयत्न से ही बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है और किसी को बहुत प्रयत्न करने पे भी सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि बुद्धि पूर्वक तो हम सही कार्य कर सकते हैं, यथार्थ कार्य करें, यत्न करें योग रीति से। जैसे हमें परीक्षा देना है तो योग रीति से हम पढ़ाई करें, इतना हाथ में है। अब जिस दिन परीक्षा हो उस दिन हमारी तबीयत खराब हो जाए तो कि हम उठ बैठ ही नहीं पाए, हम परीक्षा हॉल तक पहुंच ही नहीं पाए, हम जा भी रहे हैं और हमारी गाड़ी खराब हो जाए, वहां पहुंच जाए, कुछ भी ना कुछ गड़बड़ हो जाए, आप क्या कर सकते उसके लिए? देखो, कर्म जो है, कर्म अमूर्तिक यानी है तो मूर्तिक, लेकिन हमें दिखते तो है नहीं। जो भी होता है उसके पीछे वो कर्म का उदय साथ में चलता है। जीव आज का तो है नहीं, जीव अनादि काल से है, अनंत भवों में किस प्रकार से क्या क्या करता आ रहा है। तो वो पूर्व की भी वो जो भी कर्म बांधे ना, वो पीछे का भी बहुत कुछ काम करता रहता है। यहां पे जो मथुरा को चुना किसने? शत्रुघ्न ने। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि शत्रुघ्न का मथुरा से बहुत पुराना संबंध है। किसी स्थान विशेष पे जाके हमें ऐसा लगता है कि शायद वहां हम पहले भी आ चुके हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मिलके हमें ऐसा लगता है कि हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। ऐसा कई बार अपन को अनुभव होता कि नहीं होता भैया? ऐसा होता ना कि यहाँ हमें ऐसा अभी तो नहीं इस जन्म में याद आ रहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कभी हम यहाँ आए हैं। किसी व्यक्ति से बात करते हुए ऐसा लगता है कि हम इससे पहले भी मिले हैं। कुछ एक संबंध है। उसके पीछे क्या है कि पूर्व भवों का कोई ना कोई संबंध चलता है। और मुख्यता से हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनके प्रति या तो राग होता है या द्वेष होता है। क्या हम अपने शत्रुओं से भी भाव भाव में मिलते रहते हैं और हम अपने मित्रों से भी भाव भाव में मिलते रहते हैं, और वो आपके निकटस्थ होते हुए। शत्रु भी सही शत्रुता तब निभाएगा जब आपका ज्यादा निकट हो, आपका बच्चे ही हो। जैसे कुणिक था, राजा श्रेणिक का कुणिक था, तो वो जितना निकट था ना वो उतनी ज्यादा परेशान कर पाया। संबंध नजदीक बनते जाते हैं। तो उसके पीछे कर्म है, पूर्व भवों के बहुत सारे लिंक हैं, लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कर्म दिख नहीं रहे हैं, संबंध दिख नहीं रहे हैं, हमने किसके प्रति क्या किया था वो दिख नहीं रहा है। तो हम अब कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम तत्व ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक जिएं। जो भी परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति में हम क्या सकारात्मक सोच सकते हैं, क्या हम सकारात्मक कर सकते हैं। भैया कोई भी परिस्थिति, आप कोई एक परिस्थिति रखो अपने हमारे सामने या अपने सामने रखो कि क्या एक जिसको आप बहुत विकट परिस्थिति कहते हैं, उस विकट परिस्थिति को रखो सामने। यहां तो अपन इस परिस्थिति पे जिस पे कथा चल रही है इसको सामने रखें। राजा मधु बाणों से छिद गए, सामने कथा है अपने, इसको ही अपन रख लें। शत्रुघ्न आदि ने राजा मधु के कवच को छेद दिया और वो बाणों से छिदे हुए हैं। अच्छी स्थिति की बुरी स्थिति, प्राण निकलने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। अच्छा कि बुरा पता, परिस्थिति तो कुछ है ही नहीं, उसमें रिजल्ट क्या आता है वो महत्व रखता है। रिजल्ट परिणाम की तरफ से देखें, दो लोगों ने लॉटरी खरीदी, 10-10 लाख रुपए की खुलना थी जिन्हें। दो लोगों ने लॉटरी खरीदी 10-10 लाख रुपए की। एक व्यक्ति को 10 लाख की लॉटरी लग गई और एक की फेल हो गई। किसका के साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ? बताइए, किसके साथ अच्छा, किसके साथ बुरा? बोलिए।
उसका बुरा हुआ। क्यों? उसने तो 500 रुपए की लॉटरी खरीदी थी, वो 500 भी चले गए, और उसको तो देखो 500 के 10 लाख मिल गए। अच्छा किसके साथ हुआ? क्या? एक मैं घटना सुन रहा था, एक टेलर था और उसकी आदत थी कि महीना की 1 रुपए की लॉटरी खरीदता था। 1 रुपए 10 रुपए जो भी चलती थी, 10 रुपए की 10 लाख मिलते थे, ऐसा कुछ जो भी हो सिस्टम हमें नहीं पता। उसकी आदत थी, वो बरसों बरस निकल गए, लेकिन उसको आज तक नंबर नहीं, 10 साल से खरीद रहा था। लेकिन एक बार उसका चांस लग गया और 10 लाख रुपए की लॉटरी खुल गई। अब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारी लॉटरी खुल गई है। अब टेलरिंग का काम कौन करे जब 10 लाख की लॉटरी खुल गई? तो उसने क्या किया कि वो दुकान पे ताला लगाया और चाबी कुएं में फेंक दी। अब करना क्या, 10 लाख रुपए हैं, जिसकी लॉटरी खुल गई थी टेलर की, टेलरिंग का काम करता था। उसने क्या, चाबी कहाँ फेंक दी? कुएं में, और 10 लाख रुपए लेके मौज मस्ती के लिए चला गया। अब ज्यादा पैसा होगा तो काय में लगेगा? सप्त व्यसनों में जाएगा। शराब पी, वेश्यागमन किया, जो 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 हो सकता है, जुआ आदि जो सब सप्त व्यसन किए। साल भर में उसने 10 लाख रुपए खर्च कर लिए। फिर उसने सोचा कि अब तो कुछ बचा नहीं है, अब क्या करें अपन? तो फिर कुआं में उतरा, और कुआं में उतर के चाबी खोजी, और चाबी खोज के फिर टेलरिंग की दुकान फिर चालू कर दी। अब फिर उसकी आदत, बस वो लॉटरी का टिकट खरीदता था तो अगले महीना फिर लॉटरी लग गई, तो फिर 10 लाख रुपए। उसने माथा ठोक लिया, फिर वे कष्ट भोगना पड़ेंगे। समझ में नहीं आया? अरे साल भर में जो परेशान हो गया वो इन सप्त व्यसनों में। हमें जो बताओ, सप्त व्यसन में सुख मिल रहा होगा क्या? सुख मिल रहा होगा क्या वहां पे? आप विचार करो, जिन्हें लगता ना कि बाहर जाएंगे, मम्मी पापा दादा दादी की डांट से बच जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, और जब खूब मौज मस्ती कर लेते ना, कर लेते, और जब फंस जाते वो चक्कर में किन्हीं बदमाशों के, और फिर जब उन्हें ब्लैकमेल किया जाता, तमाम प्रकार के उनका शोषण करा जाता है, तब उन्हें समझ में आता है कि बड़ों की टोक हमारे लिए कितना बड़ा आशीष थी। स्वच्छंदता के जीवन से ना तो कोई सुखी हुआ था, ना हो रहा है, ना होगा। मनमानी से ना कोई सुखी हुआ था, ना हो रहा है, ना होगा। जिन वाणी की मानो तो सब सुखी हुए थे, हो रहे हैं और आएंगे। फिर माथा ठोका कि फिर मुझे वही समस्या भुगतना पड़ेगी, और उसने मना कर दिया कि भैया मुझे लॉटरी नहीं चाहिए, मैं बहुत कष्ट भोग चुका हूं साल भर उस लॉटरी के, मैं तो शांति से अपनी टेलरिंग की दुकान करूंगा, मैं शांति से रहूंगा। राजा मधु के प्रसंग में विचार किए कि बढ़िया, पता कहाँ थे वो? शत्रुघ्न जब मथुरा पे राज्य उस पे किया कब्जा, तब कहाँ थे? अपनी रानियों के साथ वन क्रीड़ा आदि घूम घाम रहे थे, पिकनिक मनाने गए थे, मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती में लगे थे। आप सोचो, मौज मस्ती में लगे थे। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अगर इन्हीं मौज मस्ती में जीवन चला जाता तो कहां चले जाते? कहां जाते? दुर्गति में जाते ना। लेकिन जिस शत्रुघ्न ने आके जगा दिया उसको, भले शरीर बाणों से छिद गया हो, भले शरीर बाणों से छिद गया हो, लेकिन आत्मा में से मिथ्यात और कसायों के बाण निकल गए थे। क्या? आत्मा जो बाहर के बाण कष्ट नहीं देते, अंदर में मिथ्यात और कसाय जो है ना, मुख्यतः से अनंतानवंदी कसाय, वो कष्ट बहुत देती है। हम दुखी काहे के कारण हैं? अपने अज्ञान मिथ्यात कसाय के कारण। और जिसके वो निकल जाए फिर काहे का कष्ट है? यहां पे शरीर छलनी हो गया था और हाथी पे मधु बैठे विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? पृष्ठ क्रमांक 237।
और छंद क्रमांक 66, 2 छंद पहले से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से वो प्रसंग शुरू होता है। वीतरागी देव तुम्हारे, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। दोनों ही बलवान सिंह सम करते रहे प्रहार, मधुमन में तत्काल कर्म बस आया विमल विचार। जीवन का विश्वास नाव कुछ इस रण से क्या काम, क्यों न सुधारूं में विरक्त हो अपने ही परिणाम। जब शरीर अस्त्रों शस्त्रों से छिद गया तो राजा मधु के मन में तत्काल विचार आया कि जीवन का तो अब विश्वास नहीं है, थोड़े देर का जीवन शेष बचा है, अब मुझे इस युद्ध से क्या काम है, अब मैं अपने इस अंतिम समय को क्यों नहीं सुधार लूं। हिंसामय संग्राम सर्वथा विज्ञों द्वारा त्याग, इसमें फंसे हुए जीव को आती क्यों नहीं लाज। यह अधर्म का ही निमित्त है न प्रशंसा योग। अहो आज तक जग में मैंने भोगे। हिंसामय संग्राम है, वह विज्ञ माने ज्ञानी पुरुषों द्वारा सर्वथा त्याज्य है। हम भी परिवार में थोड़ी थोड़ी जमीन जायदाद के पीछे जो लड़ पड़ जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को शत्रु समझ लेते हैं, ये संग्राम योग्य नहीं है। न्याय अन्याय का जो हम विचार करते हैं, जो आपके भाग्य में है, सामने वाला कितना ही प्रयत्न करे कि आपको ना मिले, वो मिल के रहता है। जो आपके भाग्य में नहीं है, वह आप कितना ही प्रयत्न करें, नहीं मिलना है तो नहीं मिलता है। अपन यहाँ प्रथमान योग में इन बातों को अनेक महापुरुषों के जीवन में देख चुके हैं। राम जब चाहते थे राज्य तब राज्य नहीं मिला, और जब राज्य की इच्छा नहीं है तब राज्य उनके लिए मिल गया। कहाँ क्या होना है वो हमें पता नहीं है। तो मधु विचार कर रहा है कि हिंसामय संग्राम सर्वथा ज्ञानियों द्वारा छोड़ने योग्य है। इसमें जो फंसे हुए हैं जीव, उन्हें लाज क्यों नहीं आती, शर्म क्यों नहीं आती। देखो, राजनीति नाम तो है राजनीति, श्रेष्ठ नीति, लेकिन आज राजनीति एक गंदी नीति बन गई है। नाना प्रकार के जो पदों पे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आज वो इतनी गंदी राजनीति में उलझे हुए हैं कि एक दूसरे को परेशान करने के अलावा और क्या है। साम दाम दंड भेद की नीति से दूसरे को तिरस्कार करना, नीचा दिखाना, जीत हार में उलझा रहना। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी कहा है, और हमें लौकिक पद मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल गया, हम बहुत बड़े हो गए। पता इसका फल क्या है? नरक। यहाँ पे 25, 50, 100 साल का जीवन,
इस 25, 50, 100 साल के जीवन के बाद सागरों पर्यंत की नरक के दुखों को भोगने के लिए तैयार हो? मैं अभी प्रधानमंत्री बनाए दे रहा था, बोलो, अभी प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, उस पद में जो पाप आदि की अनुमोदना होगी, जो मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, स्लॉटर हाउस क्या कहलाता है? स्लॉटर हाउस, कत्ल खाने, उनके दस्तखत करना पड़ेंगे आपको मुर्गी पालन के पेपर पे। मुर्गी पालन है कि मुर्गी मारन है? मुर्गी पालन केंद्र है कि मुर्गी मारन केंद्र है? वो मत्स्य पालन है कि मत्स्य मारण केंद्र है? और मुर्गी मारण केंद्र को खोलने के लिए आपको, मत्स्य मारण केंद्र को खोलने के लिए और कत्ल खानों को खोलने के लिए आपको दस्तखत करना पड़ेंगे। प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन उसका फल क्या होगा? उसका फल दुर्गति होगी। सज्जन पुरुष पंचम काल में तो क्या है? पापानुबंधी पुण्य है, पुण्य का उदय आया है, भविष्य में वो पाप कमा के ही खर्च होगा। देखो, हमें जब पता है कि इस पद पे पहुंचने के बाद ये कार्य करने पड़ेंगे, तो हम उस पद पे जाए क्यों? पहले तो आप ये बताइए, बात तो समझ में आती कि नहीं आती? आप सीए हैं मान लो, और सीए में सब प्रकार के अकाउंट करना पड़ते हैं, तो आपको पता है कि ये कत्ल खाने वाला का अकाउंट है, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि कृत कार्य अनुमोदना की बराबर पाप लगता है। तो हम उस कार्य को चुनेंगे ही क्यों कि जिस कार्य में ऐसी हिंसा करना पड़े। पहले से तो विचार करके करते ना अपन कि हम इस काम को करेंगे तो उसका फल क्या होगा, ये कंपनी कौन सी है, ये क्या काम करती है, ये क्या कर रही है, कि इससे लोगों का हित है कि अहित है। हमें मात्र पैसे से मतलब थोड़ी ना, पैसा जिस रीति से आता है ना, उसका फल भी वैसे ही मिलता है। गलत तरीके से पैसा आएगा तो फल क्या दे के जाएगा? गलत और दुर्विचार दे के जाएगा, व्यसनों में लगेगा पैसा, व्यसनों में लगेगा। इसलिए वो कार्य नहीं करो जिसका फल हमें अच्छा नहीं लगता। यहां तो 4 दिन की बात है, बाद में कितने समय तक हमें दुर्गति के दुख भोगना पड़ेंगे, मुझे विचार तो करना चाहिए। मैंने शायद आपको एक घटना सुनाई थी। एक पुलिस वाला था और वह वहां अपनी नौकरी लगाता था, ड्यूटी करता था कि जहां पे वो डाकू लोग डकैती डालते थे और कमीशन इसको दे जाते थे। एक दिन उसी के मोहल्ले में उसकी ड्यूटी लगी और वहीं डकैती डली, और उसके घर में ही डकैती डाली, और लुटेरे पैसा लेगा, उसकी लड़की को भी उठा लेगा। हकीकत सत्य घटना है। और उस लड़की की जो दुर्दशा हुई, पैसा तो गया ही। बाद में उसने लिखा पुलिस ऑफिसर ने कि मैंने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि मैंने देख लिया इस पाप की कमाई का फल, और आज मैं मूंगफली बेचता हूँ, न्याय नीति ईमानदारी से जीवन जीता हूँ, और आज मेरे जीवन में वह सुकून है जब पुलिस की नौकरी में नहीं था। गलत तरीके से पैसा आएगा तो बच्चे भी तो व्यसनी होंगे, गलत तरीके से लगेगा ना। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए, पूर्वापर विचार करके कार्य करना चाहिए। तो विचार कर रहा है राजा मधु, हाथी के होदे पे बैठा हुआ, शस्त्रों से छलनी है, इस दुखमय संग्राम से किसी का आज तक हित नहीं हुआ, मेरा जीवन यूं ही भोगों में व्यर्थ चला गया है, अब मुझे इस क्षण में भी अपना हित कर लेना चाहिए। तृप्त हुई है कभी न मेरी भोग लाल साले, विषय कसाए विवश हो करके सहे बहुत, क्षण भंगुर अतिशय असार है यह सारा
मेरी इन भोगों को भोग के तृप्ति नहीं हुई, मेरी क्या किसी की नहीं हुई है। विषय कसाय विवश होकर के सहे बहुत से क्लेश, पंचेंद्री के विषयों के बस होके जीव ने बहुत अनंत क्लेश सहे हैं। अपन ने चर्चा की थी कि एक एक इंद्री के बस होके प्राणी कैसे अपने प्राणों को दे देता है, और हम तो पांचवी इंद्री के बस में हैं, हमारा क्या होगा। कौन विचार कर रहा है? राजा मधु। यह संसार अनित्य है, अशरण है, हा? एकत्व ही शरण है। ये सुख दुख जो है जीव को अकेले ही भोगना होंगे, कोई स्त्री पुत्र कुटुंब साथ नहीं जाएगा। किसका आता वो उंगली मार का आता, किसकी आता कि उंगली काट काट के वो गले में माला पहन लेता था क्या? तो एक बार उसको एक सन्यासी को पकड़ लिया, सन्यासी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक काम करो, जो तुम पाप करते हो उस पाप को तुम्हें तुम्हारे घर परिवार वाले भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? जो पाप करते हो उसमें बंटवारा करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे बांध दो और तुम पूछ कितना तो आओ। तो पूछने गया घर पे, तो परिवार वालों ने क्या कहा? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। नहीं, जो करेगा उसको ही देते दूसरे को नहीं देते। विकास भैया, अपनी करनी आप करे सर ओरन के घर। हमने तुम्हारे पीछे इतना किया, हमने तुम्हारे पीछे इतना किया, लेकिन हम बांटने वाले नहीं है। तुमने कुछ भी किया हो हमारे पीछे, कोई बांटता नहीं है। राजा मधु विचार कर रहे हैं कि ये जो पाप किए हैं, जो कोई बांटने नहीं आ जाएगा। 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। जग में था स्वाधीन अहो तब आई नहीं, कर न सकी रक्षा यह मेरी, देखो राज समृद्धि। आग लगे पर कूप खोदना, जिस प्रकार है व्यर्थ भूतकाल की चिंताओं से सेध न कोई है। जब मैं था स्वाधीन अहो तब आई नहीं सुबुद्धि। मैं स्वाधीन था, मैं राजा था यहाँ का मथुरा का, और सब प्रकार के मेरे अनुकूलताएं थी, लेकिन तब मेरे सुबुद्धि जागृत नहीं हुई। कर न सकी रक्षा यह मेरी, देखो राज समृद्धि। जी परिजन पुरजन राज महल सैनिक पुत्र, जे कोई भी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं रहा। ये पाप का उदय मेरा जब आ गया है। आग लगे पर कूप खोदना, जिस प्रकार है व्यर्थ। भैया आग लग गई है चिद्रूप, अब जाओ जल्दी कुआं खोद के आओ। खोदो कुआं जल्दी, अपन को पानी चाहिए ना। आग लग गई है, खोदो कुआं। पंडित जी कुआं खोदने में तो कई दिन लग जाएंगे, तब तक तो सब भस्म हो जाएगा। लोग सोचते ना अंत समय में समाधि कर ले, हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर जीवन में तत्व ज्ञान पूर्वक जिया होगा तो हो जाएगी, और जीवन में तत्व ज्ञान विचार नहीं किया होगा तो कैसे होगी? पता, हम पढ़ पढ़ के पास होना चाहते हैं, पढ़ पढ़ के पास होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े पास हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ पढ़ के भी फेल हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? किसी के नंबर किसी में चढ़ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, हो जाती ना, बहुत सारी चीजें हो जाती। कुछ अलग व्यवस्था चल रही। मैं आपसे ये पूछूं कि अवधि ज्ञान हमें करना, अवधि ज्ञान कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? कौन कौन से? मति ज्ञान के बाद कौन सा आता? हाँ, उसके बाद मनापर्याय ज्ञान, और हमें अवधि ज्ञान करना। कितने ग्रंथ पढ़ के अवधि ज्ञान होगा?
शास्त्री जब करवाते ना लगभग 60 पुस्तकें पढ़ना पड़ती। ज्ञानोदय में शास्त्री का कोर्स होता है या जयपुर में होता है जहाँ भी, तो उसमें लगभग 60 पुस्तकें पढ़ना पड़ती। काय के लिए? शास्त्री। तो उसमें क्या मिलती है? शास्त्री की डिग्री मिल जाती कि आप शास्त्री हैं, नैतिक शास्त्री। शास्त्री बनने के लिए कितने? 60। अवधि ज्ञान के लिए कितने पढ़ना पड़ते? कितने चित्र कितना पढ़ना पड़ती? तुम्हें सिलेबस नहीं पता अवधि ज्ञान का? हैं? कितने कितने? जयपुर जाना पड़ेगा ना अवधि ज्ञान का कोर्स करने। हैं? माता जी बता नहीं कितने कितने? हम तो सिलेबस की कितनी पुस्तकें पढ़ना पड़ेगी, कितने ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे अवधि ज्ञान के लिए? एक भी नहीं। शास्त्री करने के लिए 60 और अवधि ज्ञान के लिए एक भी नहीं। और मन पर ज्ञान के लिए हैं कितनी? 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, कितने ग्रंथ? अच्छा, केवल ज्ञान के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। दिन भर आंखें फोड़ते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहो जल्दी केवल ज्ञान करना है। 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते रहो, केवल ज्ञान हो जाएगा। है? कितने घंटा पढ़ेंगे तो केवल ज्ञान होगा चिद्रू? है? अच्छा, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान बिना पढ़े हो जाता है। और 2 कौड़े की ये पढ़ाई ये पढ़ के होगी तुम्हारी। पंडित जी क्या करें? पढ़ाई बंद कर दें? भाग होगा तो बिना पढ़े हो पास हो जाओगे, और भाग नहीं होगा तो पढ़ के भी। भाग होगा तो घर नौकरी आ जाएगी, और भाग नहीं होगा तो नौकरी ढूंढते फिरोगे तो भी नहीं होगा। तो फिर क्या करें? तत्व ज्ञान करो। ये तो पुरुषार्थ है। पता, इस पंखा को चलाना हमें। चिद्रू जी पंखा चलाना, थोड़ा चलाओ चलाओ। अरे खड़े तो हो जाओ तुम कम से कम। यार तुम खड़े नहीं, तुम बात ही नहीं मानते। पंखा चलाओ। एक डंडा ले आओ पंडित जी, डंडा लंबा सा, उससे पंखा ये घुमाएंगे अपन मिलके। चलेगा ना ऐसे? फिर कैसे चलेगा पंखा? हैं? बटन से क्या को चलाएंगे? बटन वहां है, पंखा यहाँ है। पंखा यहाँ चलाना भाई साहब, हमें उधर थोड़ी ना चलाना। तुम वहां क्यों जाओगे? यहां से चलाओ। यहाँ डंडा उठाओ, एक ऐसे ऐसे घुमाओ। तो भाई साहब पंखे का स्विच कहाँ है? तो हम पंखे की तरफ नहीं देखते, हम कहाँ देखते? स्विच की तरफ। यहाँ की अनुकूलताओं का स्विच पुण्य की तरफ है। यहाँ की अनुकूलताएं कहाँ से मिलती? कहाँ से मिलती? अच्छा, हम तुम्हें यहाँ भोजन करने जाएंगे तो कितने रुपए की थाली मिलेगी, लगेगी हमारी? कितने रुपए लोगे थाली के? हैं? कितने रुपए लोगे? पंडित थाली की कैसी बात कर रहे हो? आपके लिए तो सब बढ़िया से बढ़िया करेंगे। तो हमें बिना पैसा के भोजन मिल जाता है। और तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हारे पुण्य से। जिस सब अनुकूलताओं का स्विच पुण्य की तरफ है। अच्छा, यहां पे अभी बैठे राजा मधु है ना, राजा मधु बैठा है, मर रहा है, समता प्रणाम पूर्वक गया। यहां पे इसने समाधि की और वहां स्वर्ग के द्वार खुले, देवांगनाएं खड़ी है, स्वामी आइए आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे थे हम। देखो, पुरुषार्थ का निषेध नहीं है। पुरुषार्थ तो यही है ना कि तत्व ज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कहते किसे हैं? वस्तु स्वतंत्रता को समझना ही तो पुरुषार्थ है, क्रमबद्धता को समझना ही तो पुरुषार्थ है, स्वचालित वस्तु व्यवस्था को समझना स्वीकारना ही तो पुरुषार्थ है। विकास भैया, स्वचालित वस्तु व्यवस्था को समझना ही तो पुरुषार्थ है। उपादान गति योग्यता को समझना ही तो पुरुषार्थ है। पंच समवायों पूर्वक ही कार्य होता है, वो सहज पंच समवाय मिलते हैं। पुरुषार्थ माने क्या? वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना ही तो पुरुषार्थ है। क्या
वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना ही तो पुरुषार्थ है। आप बुद्धिपूर्वक यत्न कर सकते हैं पढ़ने का, सब काम करने का, लेकिन होनहार में भविष्य में क्या लिखा है आपको पता नहीं है। मतलब इतना सा है कि हम तत्व ज्ञान पे वचन दें। लौकिक व्यवस्थाएं यथा योग्य तो अपन कर ही रहे हैं। पता, मन जब शांत हो जाएगा ना आपका, जैसे हम परीक्षा में हम रात भर पढ़ते, उसके पहले भी हम पुस्तकें में पूरी पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ी क्या? एक बार नहीं पढ़ी, अनेकों बार पढ़ी है, फिर तत्काल फिर पढ़ने लग जाते हैं और अनेक बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। एक जगह चित्रकारी की प्रतियोगिता थी, चित्रकारी की प्रतियोगिता थी। 2 टीमें आई थी चित्र बनाने वाली। तो दोनों टीमों को 1-1 महीने का समय दिया गया था। बीच में पर्दा डला था, एक पार्ट में इधर और एक पार्ट में इधर, दोनों अपने चित्र बना रहे थे। एक जगह सब लोग रंग ले गए, सब व्यवस्थाएं कर रहे, टीम लगी दिन रात, और एक जगह कुछ ले ही नहीं जा रहे, ना कुछ स्याही ले गए, ना उसके चित्र बनाने के ब्रश ले गए, ना कुछ, वो तो घिसाई में लगे अकेले। 1 महीने बाद जब राजा देखने आया कि कौन टीम ज्यादा अच्छी, किसने अच्छे ज्यादा चित्र बनाए, तो जिनने वो चित्र बनाए थे ना, उनको देख के वाह वाह कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा सा अंदर में था कि जी बगल वाली टीम ने तो कुछ भी नहीं लिया, इसने क्या किया 1 महीने में। पर्दा हटाया गया तो देखा गया कि इनका चित्र तो उससे भी सुंदर है। कैसा सुंदर है? इनने दीवाल को घिस-घिस के, दीवाल पे जो पत्थर लगा था उसको घिस-घिस के ऐसे दर्पण की तरह कर दिया कि जो सामने चित्र बना था वो इस पे इतना अंदर गहराई में डीपली वो एकदम जीवंत हो गया। जितना जीवंतता उसमें नहीं थी उतने इसमें जीवंतता आ गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल दर्पण की तरह उन्होंने दीवाल को कर दिया। हमारा मन जितना शांत होगा, इस भव की नहीं कह रहा है, आपको पिछले भवों की भी याद आने लग जाएगी। जो पढ़ पढ़ के नहीं सीख पाओगे ना, वो इस भव की नहीं कह रहा है, पिछले भवों में भी बहुत पढ़ चुके हम। नहीं पढ़ा हमने? आपने वो कहानी सुनी नागश्री वाली? नागश्री की, नागदत्ता की पुत्री नागश्री जब मुनिराज के पास गई तो उन्हें अणुव्रत दे दिए। तब उसके पिता ने कहा कि तुम बिना पूछे कैसे अणुव्रत ले आई मुनिराज से, और तुम वापसी करने चलो। वापसी करने जाते थे तो रास्ता में घटना घटती गई, 5 पापों के फल में लोगों को मौत की सजा आदि मिल रही थी। उन्होंने कि पिताजी हम रख लें ऐसे करते हुए। फिर बाद में वो गया, पिता तुमने बिना पूछे मेरी पुत्री को कैसे व्रत दे दिए? कहने वो तुम्हारी पुत्री कहाँ है? वो तो मेरा भांजा है। कहले जो झूठ बोल रहा है, भांजा कहाँ से हो गया? जो तो मेरी पुत्री है, पूछो इससे पूर्व भाव में जो मेरा भांजा था कि नहीं था। अच्छा सुनाओ, मैंने तुम्हें जो ग्रंथ पढ़ाए थे ना, अग्निभूति नहीं वायुभूति नाम था शायद उसका, सुकमाल का जी, वायुभूति बोलो, मैंने जो ग्रंथ पढ़ाए थे बोलो। और उसने बोलना शुरू कर दिया। कहले ब्राह्मण नागदत्त तुमने क्या ये ग्रंथ पढ़ा है? कहले नहीं पढ़ा है। कहले मैंने पहले भाव में पढ़ाए थे इसको, देखो याद है? तुमने नहीं पढ़े पिछले भावों में? हमने तुम्हें पढ़ाए थे ना पिछले भाव में। अरे तुम शांत हो जाओगे तो वो भूले हुए भी याद आ जाएंगे, मतलब इतना सा है। तत्व ज्ञान से मन मस्तिष्क शांत हो जाता है, चित्त शांत होता है, तो पुरानी चीजें एकदम याद आने लग जाती, ऐसा वस्तु स्वरूप दिखने लग जाता है। और जितने शांत हो जाता है चित्त, उपयोग अंतर्मुख होता जाता है, और अंतर्मुख परिणति होने पे केवल ज्ञान होता है। तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली। इसलिए चित्त को शांत करो, तत्व ज्ञान करो, यथा योग भूमिका योग पढ़ाई करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन उसके साथ इस तत्व ज्ञान को भी अंदर में लेते रहो, क्योंकि सब चीज हमारे अनुकूल होने वाली नहीं है। और जब प्रतिकूलताएं आएंगी तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, फिर फांसी का फंदा नहीं दिखेगा। हाँ देखो, इसमें ऐसा होता है, ये सबकी समस्या है कि हम जब समझते हैं कि ये गलत है, फिर छूटता क्यों नहीं है।
जिनागम ये कहता है कि गलत को गलत जानने के बाद भी तत्काल छूट जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको अटपटी बात लग रही होगी कि हम जान रहे कि ये जहर है फिर भी हम पिए जा रहे हैं, ऐसा भी होता है। श्रद्धान ज्ञान में गलत जानने के बाद भी आचरण में, चारित्र में एकदम से नहीं छूटता है। आपको अभी समझ में नहीं आई, मैं आपको परीक्षा मुख का सूत्र सुनाता हूं। 5वें अध्याय का शायद 3रा सूत्र है, सम्यक ज्ञान का फल। उसमें बताया है अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। सम्यक ज्ञान का फल है अज्ञान की निवृत्ति, तत्काल का फल है अज्ञान की निवृत्ति, और भविष्य के फल क्या है? हानोपादान, हे का त्याग, उपादेय का ग्रहण, और जिनसे कोई मतलब नहीं है उनके प्रति उपेक्षा। अब इस सूत्र का अर्थ अपने जीवन में घटित करें। हम एक बार महावीर जी जा रहे थे, महावीर जी, तो क्या हुआ कि हमने गलत रूट रख लिया, गलत रूट पे हम चले गए, है ना। अब गलत रूट हम आगे बहुत बढ़ गए और बाद में देखा हमने कि यार अपन गलत रूट पे आ गए, लेकिन रात हो चुकी थी और उतनी रात में फिर वापस जाते तो वहां पे खतरा था। क्या था? खतरा था। तो हमसे किसी ने कहा कि भाई साहब 5 किलोमीटर और आगे जाओ तो एक गांव आपको मिलेगा, वहां पे आप रात्रि विश्राम करना और सुबह से आप निकलना। क्या कहा? 5 किलोमीटर और आगे जाओ और वहां पे एक गांव मिलेगा, और वहां पे गांव में क्या करना? आप रात्रि विश्राम करना, क्योंकि वापस जाओगे तो जंगल है और आपको खतरा हो सकता है। वापस अभी नहीं जाओ, सवेरे जाना। अब पता, अभी हमें पता पड़ गया और अभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं उस गलत मार्ग पे। तो गलत मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं कि सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं? दिखाई दे रहा है कि गलत मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमारे श्रद्धान ज्ञान कह रहा है कि अब हमें वापस लौटना है। इस बात को समझना, ना तो हमें अपने ऊपर संदेह होगा ना दूसरे के ऊपर संदेह होगा, क्योंकि हमें एकदम से स्विच थोड़ी ना है कि आपकी गाड़ी पता पड़ गया गलत है तो पावर एकदम से ब्रेक लगा के वहीं खड़ी कर दोगे क्या? भाई साहब स्पीड में है, कुलाटें खाएगी और मर जाओगे। गाड़ी को रोकने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें समझ में आ गया कि हम गलत हैं, पक्का है। मान लो आप यहाँ से ट्रेन में बैठे, कोटा जाना था और आप दूसरी अपोजिट साइड में बैठ गए। अब ट्रेन चल रही है 120 की रफ्तार में और आपको किसी ने बताया कि भाई साहब गलत ट्रेन में बैठ गए, तो आप कूद जाओगे ना तत्काल। आपको पता पड़ गया गलत में है तो वहीं ट्रेन से कूदोगे ना कि अब तो गलत में बैठ गए, जल्दी जल्दी कूदो जल्दी कूदो। तो कोई कहेगा पागल हो गए क्या? आगे जाके स्टॉपेज में रुकना, स्टेशन पर रुकना और वहां पे जाके फिर दूसरी ट्रेन पकड़ना। ऐसी स्थिति है। हमें पता है कि क्रोध बुरा है, छल वाली बात नहीं है। मैं सम्यक दृष्टि की बात कर रहा है यहाँ पे। सम्यक दृष्टि को पता है रामचंद्र जी को कि जो सब भोग बुरे भाव रोग बढ़ावे, फिर भी विवाह 8000 किए जा रहे हैं। भरत चक्रवर्ती को पता है कि भोग बुरे हैं, फिर भी 96,000 विवाह करे जा रहे हैं। ये कर्म के उदय का ढक्का है जो आपको चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। आपको जीतना ही पड़ेगा 6 खंड, ना चाहोगे तो भी मजबूरी है। उनके अंदर तो पीड़ा है कि कहाँ से उलझ गए। दुनिया को लग रहा है कि भरत जी मजे कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तो बहुत छटपटाहट चल रही है। ये छल ग्रहण करने वाली बात नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप न समझने के कारण हम दूसरों पे आरोप लगाते हैं, अरे जितनो धर्म करे इतने गुस्सा आती है। गुस्सा तो मुनिराजों को भी आती है, क्योंकि लेकिन अपने जैसी नहीं होती। उनकी संजुलन कसाय की क्रोध होता, उनका संजुलन कसाय का मान होता, उनकी संजुलन कसायजन माया होती, उनकी संजुलन कसायजन लोभ होता। उन्हें भी वेद का उदय होता है बुद्धिपूर्वक, लेकिन इतना हल्का होता है कि जैसे पानी पे रेखा खींचो, यहाँ खींचते वहां मिटती जाती, इतना हल्का होता। छल ग्रहण वाली बात नहीं है। जब वस्तु व्यवस्था को समझ लोगे तो गलत मूल्यांकन नहीं करेंगे। इन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब आप भूमिका तो देखो, इसकी भूमिका है क्या और किस भूमिका में क्या हो सकता है। जो उनके स्वच्छंदियों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो उन ज्ञानियों की बात कर रहे हैं कि जो गलत समझ के भी गलत समझ रहे हैं, फिर भी उनसे अंदर में निंदा ग्रह भी चल रही है, कोस भी रहे हैं कि अरे कहाँ से, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन भरत जी को जैसे ही मौका मिला तत्काल छोड़ के निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये छटपटाहट तो हर क्षण चलती है, इसको विचार करना। इसलिए तो जरूरी है वस्तु व्यवस्था को समझने की, और तुम लोग आज समझ रहे हो ना, महाभाग्य है।
जो समझ लोगे ना तो जीवन बहुत आनंदमय होगा। कई बातें अभी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब जीवन में घटित होता है तो वो समझ में आ जाती हैं। धीर वीर व्रण पूर्ण नृपति मध्य जो था गज आरूढ़, भाव साधु बना भाव से हित में हुआ नमो, श्री अरहंत सिद्ध मुनिवर जो केवली भासित धर, हे मंगल है उत्तम है यही शरण नहीं कर। बैठा था गज पे, प्राण निकलने को थे, भावना कि अब तो निर्गंथ दीक्षा धारण करना है और दीक्षा लेना है, लेकिन अब समय नहीं था, अब तो प्राण निकल रहे थे। तो वहीं णमोरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयुर्याणम णमो वज्रायणम णमो लोए सब साहुरम, रटते हुए प्राण भी तज देंगे हम, जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज। और वो राजा मधु हाथी पे बैठा हुआ है और नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहा है, चत्तारी मंगल पाठ आदि पढ़ रहा है, भेद विज्ञान कर रहा है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यही उत्तम है, यही मंगल है और यही शरण है। कर्म भूमि में जहाँ जहाँ पर विद्यमान भगवान, उनके चरणों का ही संप्रति है मुझको अति ध्यान। वे प्रभु मेरे हृदय कमल में इस कर्म भूमि में जहाँ जहाँ भगवान विराजमान हैं, मैं उन सबके चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। उनके ही चरण कमल मेरे हृदय में बसे रहें, बार बार मेरा हृदय उनके चरणों में बसा रहे। हे प्रभु, आप ही मुझे शरण हैं। इस प्रकार से सच्चे देव साधुरु का दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतीति उसको अंदर में हृदय में रखी उसने। या जीवन उड़ रहा हूँ मैं सारे आहार, नहीं मुझे इस राज सदन से किंचित भी प्यार, करते हुए भ्रमण भवन में दिया किसी को ताप, मन वाणी काया के द्वारा हो मिथ्या। मैं अपने संपूर्ण जीवन के लिए आहार जल का त्याग करता हूँ। रत्कर्ण श्रावकाचार्य में आया कि सल्लेखना कब लेना चाहिए। उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रुजायाम चा निहि प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार न हो सकता हो ऐसा उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम, बुढ़ापा आ जाए, रोग आ जाए जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता हो, तो आहार जल आदि का त्याग करके पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। राजा मधु ने भी यही किया और कह रहा, उन्होंने विचार किया कि मैंने समस्त प्रकार के चार प्रकार के आहार का मैं आजीवन के लिए
त्याग करता हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई राज सदन स्त्री आदि से कोई भी अपनापन नहीं है। मैं समस्त परिग्रह के त्याग पूर्वक भावपूर्ण निर्गंत दीक्षा अंगीकार करता हूँ। फल कितना अच्छा हुआ। जब जाग जाओ तभी है सवेरा, ना पूछो मित्र कितना अंधेरा। राजा मधु अंत समय में भी जाग गया तो जीवन सफल कर लिया उसने। खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मेत्ती ये सब भूयेसु बेरम मध्यम कीर्णवी। खम्मामी सब जीवाणाम, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। सब्बे जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। मेत्ती ये सब भूयेसु, समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। बेरम मध्यम कीर्णवी, मेरा किसी के प्रति कोई बैरभाव शत्रुता नहीं है। इस प्रकार का विचार राजा मधु हाथी के होदे पे बैठा हुआ कर रहा था। करता हूं परिहार सर्वथा रागादिक जो है, देव सुध चैतन्य रूप ही मात्र एक आदि। को खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रूपीण अभियथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्न सब परद्रव्य किंचित मात्र भी। ये विचार कर रहे हैं राजा मधु। कभी कभी पाप का उदय भी हमें विचारने पे मजबूर कर देता है। वो पाप का उदय भी वास्तव में सात से पुण्य का उदय है, जिसमें कि हमें वैराग्य हो जाए। अनुकूलताओं में राजा मधु मरता तो दुर्गति में जाता है, और आज प्रतिकूलताओं में बाणों से भले छिदा है, लेकिन उसने कसायों और मिथ्यात्व के बाण निकाल फेंके हैं। अब 3 कसाय के अभाव रूप निर्गंत आराधना के लिए अब वो तैयार हो रहा है। हाथी के होदे पे बैठे बैठे केस लॉन्च करने वाला है। कैसा दृश्य रहा होगा, विचार करने पर रोमांच होता है। अंत भलासो हमारा क्या विचार है? इसी परिग्रह प्रपंच में जिएंगे और इसी में मर जाएंगे। ओह प्रभु, नहीं मुझे हो सकती है किंतु हृदय मंदिर में मेरे 3 छोड़ परिग्रह को भावों से लोच लिए तत्क्षण मधु के परिणामों में 3 शत्रुताल। क्या गजब है, कैसा रोमांच होता है जीवों के परिणामों की विचित्रता। प्राग भाव है ना, प्राग भाव किसे कहते बेटा? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान का पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। कौन सा? राजा मधु बहुत खराब है, बहुत खराब है। लोग गालियां देते रहे और राजा मधु क्या करने लगे? हाथी के होदे पे बैठे बैठे केस लॉन्च करने लगे। अब उन्होंने कहा देखो, संस्तर आदि, संस्तर माने मुनिराजों के बीच में हो और वहां पे सल्लेखना समाधि कर रहे हो, अब वो मिलने वाला नहीं है। घास फूस आदि पे लेटे हुए हों और मुनिराज उन्हें संबोधन कर रहे हो, तो अब वो समय मेरे पास बचा नहीं है। नहीं मुझे हो सकती है अब तृण संस्तर की प्राप्ति। तिनको या घास फूस का जो संस्तर होता है उसकी प्राप्ति अब मुझे संभव नहीं है, क्योंकि मेरे प्राण कंठ में अटक गए।
किंतु हृदय मंदिर में मेरे 3 भुवन के आप्त। मैं भावपूर्वक 3 लोक में जहां जहां जो भी भगवंत विराजमान हैं, साक्षात विराजमान हैं, जो भी जिन प्रतिमाएं हैं, कृत्रिम अकृत्रिम जो भी पूज्य ज्ञानी जन हैं, मैं सबको नमन करता हूं और निर्ग्रंथ ज्ञानेश्वरी दीक्षा अंगीकार। यद्यपि राजमार्ग यह है कि गुरु के निकट ही दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन अब उनके पास समय नहीं है। अब तो यहीं पे हाथी के होदे पे बैठे हुए हैं और बस छोड़ परिग्रह को भावों से लोच लिए सिर केस। समस्त परिग्रह का अंदर से भाव से त्याग कर दिया और सिर के केसों को उखाड़ने लगे। तत्क्षण मधु के परिणामों में थी न शत्रुता लेस। किंचित मात्र भी किसी प्राणी के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की जो मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत। सभी जीवों से क्षमा मांगी, क्षमा की और निर्ग्रंथ दीक्षा, वस्त्र आदि उतारे, केस लॉन्च किए और हाथी के होदे पे बैठे बैठे रक्त रंजित शरीर, प्राण निकलने वाले हैं और राजा मधु मुनि मधु बन गए। बोलो मुनिराज मधु मुनिराज की। गजारूढ़ मधु मुनि सकर ही हुए ध्यान में लीन। मानो है ध्यानस्थ अखंडित मुनि कोई प्राचीन। बस शत्रुघ्न सांस को करता हुआ प्रणाम। क्षमा करो अपराध हमारे, तुम हो गुण के। कैसा प्रसंग बदल जाता है एक क्षण में। एक क्षण में सब कुछ बदल गया। राजा मधु अब मुनि मधु थे और केस लॉन्च किए, वस्त्र फेंके, प्राण जाने वाले थे, लेकिन वो ध्यानस्थ हो गए। अजर हूं अमर हूं न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। ऐसे स्वरूप में मग्न हो गए कि जो कभी मरता ही नहीं है। किसकी मौत होगी? शरीर की। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और ध्यानारूढ़ हो गए अंदर में, और 3 कसायों के अभाव रूप मुनित्व प्रकट हो गए। आप सोचो, ऐसे चुटकियों में काम होता है। कई बार विचार करते हैं कैसे क्षण भर में परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए किसी को भी ऐसा ना देखो कि जिसका तो कभी सुधार हो ही नहीं सकता। एक क्षण में कौन कब बदल जाए, किसके परिणाम बदल जाएं। और शत्रुघ्न वहां पे उतरे अपने रथ से और मुनिराज मधु के चरणों में गिर गए। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज। हे स्वामी, मुझे क्षमा करो, मैंने घोर अपराध किया है। मैंने आपके अंतरंग परिणामों को नहीं पढ़ पाया। मैं तो आपको शत्रु देखता था। अरे आप तो जगत के समस्त प्राणियों के मित्र हैं, सबका हित चाहने वाले हैं। प्रथमानुयोग ये सिखाता है। 3 अनुयोगों का यहाँ पे फल दिखाई दे रहा है कि जिसने द्रव्यानुयोग से भेद विज्ञान किया है, चरणानुयोग से जिसने मुनि का आचरण सिद्ध किया है, कर्णानुयोग से जिसके परिणामों की स्थिति से कर्मों की स्थिति भी अवकर्षण, पाप आदि कर्मों के अवकर्षण हुए हैं। पुण्य का कोई साथ से पुण्य जागा है, उसके जीवन में ऐसी मुनित्व देखा जाता है। महापुरुषों की ऐसी प्रवृत्ति होती है और हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही प्रवृत्ति धारण करना चाहिए। घर में जन्म लेना मजबूरी है, लेकिन घर में मरना कलंक है। आप प्रथमानुयोग भरे पड़े हैं। घर में नहीं मरते थे महापुरुष, दीक्षा लेके जंगल जाते थे और समाधि मरण करते थे। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही
शाश्वतधाम आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम आत्म राम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूपण में तो इसी मंगलमय भावना से विराजी।